हेलो बच्चा लोग। चलो, आज हम लोग जानकारी लेने वाले हैं माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में। तो ये जो डायग्राम दिखाई दे रहा है, ये क्या है? माइटोकॉन्ड्रिया का डायग्राम है, ठीक है। तो हम सबसे पहले स्टार्ट क्या करते हैं कि जो इसके खोज करता है पहले उसके बारे में जानते हैं, ठीक है। इसकी खोज किसने की? फर्स्ट पॉइंट क्या है? माइटोकॉन्ड्रिया की खोज किसने की थी? माइटोकॉन्ड्रिया की खोज की कोलिकर नामक वैज्ञानिक ने। माइटोकॉन्ड्रिया की खोज किसने की थी? कोलिकर नामक वैज्ञानिक ने। फर्स्ट पॉइंट में क्या है? डिस्कवरी ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया, यानी माइटोकॉन्ड्रिया की खोज किसने की थी? कोलिकर ने। किसने की थी? कोलिकर ने। माइटोकॉन्ड्रिया की खोज कोलिकर ने तो कर दी थी, बट नाम किसने दिया था? नाम दिया कि सबसे पहले इसको माइटोकॉन्ड्रिया किसने बोला था? सी बेंडा नामक वैज्ञानिक ने। सी बेंडा नामक वैज्ञानिक थे जिन्होंने इसको माइटोकॉन्ड्रिया नाम दिया, ठीक। अब हम लोग देख लेते हैं माइटोकॉन्ड्रिया का ये तो क्लियर हो गया कि इस किसने डिस्कवरी की थी, किसने नाम दिया, ठीक है। अब हम माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में जानते हैं। सबसे पहले हम क्या जानेंगे? आउटर मेम्ब्रेन के बारे में, ठीक है। किसके बारे में? आउटर मेम्ब्रेन के बारे में। हम लोग सबसे पहले जानने वाले हैं आउटर मेम्ब्रेन। आउटर मेम्ब्रेन कैसी है? सेकंड पॉइंट में क्या है? आउटर मेम्ब्रेन। आउटर मेम्ब्रेन ये कैसी होती है? आउटर मेम्ब्रेन ये स्मूथ होती है। आउटर मेम्ब्रेन स्मूथ होती है। ठीक है। माइटोकॉन्ड्रिया की जो आउटर मेम्ब्रेन होती है कैसी होती है? स्मूथ होती है, यानी कि चिकनी। कैसी होती है? चिकनी, ठीक है। अब हम लोग जानते हैं आउटर मेम्ब्रेन तो हमने जान लिया। अब हम लोग किसके बारे में देखते हैं? इनर मेम्ब्रेन के बारे में। इनर मेम्ब्रेन कैसी होती है? जैसे यहाँ पे देख लिया जाए डायग्राम में कि आउटर मेम्ब्रेन हमारी ये है, ठीक है। और इनर मेम्ब्रेन हमारी क्या है? ये वाली है, ठीक है। जो इस तरीके से पूरा ये दिखाई दे रही है ऐसे फोल्डिंग में, ये क्या है? ये हमारी इनर मेम्ब्रेन है, ठीक है। ये क्या है? ये हमारी इनर मेम्ब्रेन है। इनर मेम्ब्रेन। इनर मेम्ब्रेन हमारी कैसी होती है? ये फोल्डिंग में होती है, ठीक है। इनर मेम्ब्रेन हमारी कैसी होती है? फोल्डिंग में होती है। इनर मेम्ब्रेन हमारी कैसी होती है? फोल्डिंग में होती है, ठीक है। यानी कैसी रहेगी? ऐसे ऐसे करके माइटोकॉन्ड्रिया में एडजस्ट होती है। अब इस तरीके से स्ट्रक्चर बनाने का कारण क्या है ये हम जान लेते हैं। इसका कारण ये है कि इसकी लेंथ, ठीक है। जैसे अगर मैं एक तार को देखूं, अगर ऐसे फैला दूं, पूरा एक सिंगल तार है, मैंने उसको फैला दिया, इतना बड़ा हो गया। लेकिन अगर मैं इसी को रैप करूं ऐसे, तो पता चला ये इतने में ही खत्म हो गया। यानी जो हमारी इनर मेम्ब्रेन है माइटोकॉन्ड्रिया की, वो काफी बड़ी है, बहुत लंबी होती है, जिसके कारण वो अपना स्ट्रक्चर इन फोल्डिंग में बनाती है, अपने आप को एडजस्ट करती है। कैसे? फोल्ड करके, अपने आप को मोड़ के, इस कदर मोड़ने के बाद अपने आप को उसमें कोशिका में एडजस्ट कर लेती है माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक। इतना क्लियर हुआ? ये है इसकी इन फोल्डिंग। माइटोकॉन्ड्रिया में जो इनर मेम्ब्रेन हो वो फोल्डिंग क्यों करती है? और इसी फोल्डिंग को, ठीक है, जो ये फोल्डिंग है, फोल्डिंग को ही हम लोग क्या बोलते हैं? क्रिस्टी। फोल्डिंग को क्या बोलते हैं? क्रिस्टी, ठीक है। तो जहां पे अगर क्रिस्टी शब्द आ जाए तो क्रिस्टी शब्द के बारे में क्या लिखना है सबसे? क्रिस्टी क्या होती है? इन फोल्डिंग होती है। इन फोल्डिंग क्या होती है? फोल्डिंग होती है।
फोल्डिंग होती है किसकी? इनर मेम्ब्रेन की, ठीक है। इनर मेम्ब्रेन की फोल्डिंग होती है इसमें, माइटोकॉन्ड्रिया में। ठीक, इतनी चीजें क्लियर। मैंने आप लोग क्या क्या बता दिया। पहला काम क्या था, डिस्कवरी किसने की थी, यानी माइटोकॉन्ड्रिया खोज किसने की थी? कोलिकर साहब ने। किसने की थी? कोलिकर साहब ने, ठीक है। उसके बाद नाम किसने दिया? सी बेंडा नामक वैज्ञानिक ने। आउटर मेम्ब्रेन कैसी होती है? स्मूथ होती है। इनर मेम्ब्रेन कैसी होती है? फोल्डिंग होती है। क्यों होती है? क्योंकि ये बहुत बड़ी होती है। बड़ी होने के कारण ये माइटोकॉन्ड्रिया में एडजस्ट नहीं हो सकती, तो ये अपने आप को मोड़ के अपने आप को उसमें एडजस्ट करती है, अपने आप को फोल्डिंग कर लेती है, यानी फोल्ड मोड़ना, अपने आप को मोड़ के माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर एडजस्ट कर लेती है, ठीक है। उसके बाद आता है, इसी फोल्डिंग को ही क्या बोलते हैं? क्रिस्टी बोलते हैं, ठीक है। इसी फोल्डिंग को क्या बोलते हैं? क्रिस्टी बोलते हैं। स्पेलिंग थोड़ी सी रॉन्ग हो गई थी, ठीक है, मैं ठीक कर दे रहा हूँ कहने। इसी को क्या कहते हैं? क्रिस्टी। जो फोल्डिंग है, फोल्डिंग को ही क्रिस्टी बोला जा रहा है, ठीक। अब यहाँ से क्वेश्चन क्या बनता है? पहला क्वेश्चन ये पूछ सकता है, ठीक है, पहला क्वेश्चन ये आ सकता है कि माइटोकॉन्ड्रिया का सबसे फर्स्ट क्वेश्चन क्या आ सकता है, उसको भी मैं क्लियर कर दे रहा हूँ जरा सा, एक सेकंड। हाँ, क्वेश्चन ये पूछ सकता है, पहला क्वेश्चन, कि कोशिका के अंदर ऐसा कौन सा अंग है जो डबल मेम्ब्रेन बाउंड होता है? डबल मेम्ब्रेन, ठीक है, कोशिका है। क्वेश्चन क्या हो सकता है? कोशिका, यानी कि सेल के अंदर ऐसा कौन सा अंग है जो दोहरी परत, दोहरी परत या फिर डबल मेम्ब्रेन, डबल मेम्ब्रेन से घिरा रहता है? तो इसका आंसर आप लोगों को पता चल गया। माइटोकॉन्ड्रिया में दो मेम्ब्रेन होती है, एक होती है आउटर और दूसरी क्या होती है? इनर, ठीक है। तो यानी माइटोकॉन्ड्रिया हमारा डबल मेम्ब्रेन बाउंड है। माइटोकॉन्ड्रिया हमारा कैसा ऑर्गन है, कैसा अंग है? डबल मेम्ब्रेन बाउंड, ठीक है, डबल मेम्ब्रेन बाउंड है। पहला क्वेश्चन हो गया। दूसरा क्वेश्चन ये पूछता है, ऐसा कौन सा अंग है कोशिका का, ठीक है। क्वेश्चन क्या है? ऐसा कौन सा अंग है, कौन सा अंग है जिसके पास जिसके पास खुद का डीएनए प्लस राइबोसोम पाया जाता है, ठीक है। तो आंसर में क्या आएगा? माइटोकॉन्ड्रिया। यहाँ पे मैं एक चीज आपको एक्स्ट्रा बता दे रहा हूँ, क्लोरोप्लास्ट, ठीक है, क्लोरोप्लास्ट, इसके पास भी खुद का डीएनए और राइबोसोम होता है, ठीक है। समझ गए? खुद का डीएनए और राइबोसोम होता है, यानी हमारे माइटोकॉन्ड्रिया के पास खुद का डीएनए और राइबोसोम होता है, ठीक है। और क्लोरोप्लास्ट, उसके पास भी डीएनए प्लस राइबोसोम दोनों होता है, ठीक। ये चीजें क्लियर। तो यहाँ पे देखिए मेंशन किया गया है राइबोसोम ग्रेन्यूल्स, ठीक है। तो राइबोसोम खुद का होता है, डीएनए भी यहीं कहीं होगा, देखिए ये रहा, इसके पास खुद का डीएनए होता है, ठीक। अब आ जाते हैं हम लोग मैट्रिक्स। मैट्रिक्स क्या होता है, ठीक है। मैट्रिक्स क्या है? मैट्रिक्स के बारे में, मैट्रिक्स क्या है? एक लिक्विड है जो कि कहाँ पाया जा रहा है? इनर मेम्ब्रेन के अंदर पाया जा रहा है। मैट्रिक्स क्या है? लिक्विड है, ठीक है, जो इनर मेम्ब्रेन, इनर मेम्ब्रेन के
अंदर पाया जाता है। ठीक है, ये मैंने आपको थोड़े ही समय में माइटोकॉन्ड्रिया का पूरा स्ट्रक्चर और पूरी चीजें मैंने आपको क्लियर करके बता दी है। ठीक है, अब मैं आपको ये थोड़ा सा लिख के जो पेपर में नोट्स है वो भी मैं दिखा दे रहा हूँ। ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में, माइटोकॉन्ड्रिया का परिचय। ठीक है, यहाँ पे देखिए माइटोकॉन्ड्रिया को क्या कहा जाता है, कोशिका का पावर हाउस कहा जाता है, यानी कोशिका का विद्युत ग्रह भी कह सकते हो, ऊर्जा ग्रह भी कह सकते हो, क्योंकि यह कोशिका को क्या करता है, ऊर्जा प्रदान करता है। ठीक है, तो माइटोकॉन्ड्रिया क्या है, कोशिका का ऊर्जा घर है, पहला चीज। दूसरा क्वेश्चन यहाँ इसके स्ट्रक्चर के बारे में हम लोग जानते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया स्ट्रक्चर कैसे है, अंडाकार। ठीक है, यहाँ देखो कैसा है। ठीक है, ये देखो ओवल है ना, तो माइटोकॉन्ड्रिया का स्ट्रक्चर कैसा है, अंडाकार है। ठीक, उसके बाद हम लोग आ जाते हैं शेप पे। इसका शेप कैसा होता है, शेप ओवल शेप, सॉरी ओवल शेप यही लिखा ना, ओवल या रॉड शेप। ठीक है, सेकंड पॉइंट क्या है हमारा, आवरण। आवरण यानी कि मेम्ब्रेन। तो कैसा होता है माइटोकॉन्ड्रिया, दो झिल्लियों से बना, मैंने पहले ही बता दिया था आपको। माइटोकॉन्ड्रिया का तो डबल मेम्ब्रेन बाउंड होता है। ठीक है, बाहरी झिल्ली आउटर मेम्ब्रेन कैसी होती है, चिकनी, ये मैंने बता ही दिया था। इनर मेम्ब्रेन कैसी होती है, देखिए मुड़ी हुई, जिसे क्रिस्टी कहा जाता है, यानी मुड़ना, यही कोई फोल्डिंग की बात कर रहा है। यहाँ पे मुड़ने की जो बात की जा रही है वो क्या की जा रही है, फोल्डिंग की। किसकी बात हो रही है मुड़ने के टाइम पे, फोल्डिंग की। ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया जो फोल्डिंग, इनर मेम्ब्रेन जो फोल्ड करके, इस कदर से फोल्ड करके अपने आप को माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर एडजस्ट की है, और इसी फोल्डिंग को ही क्या कहा जा रहा है, क्रिस्टी। ठीक है, इसी फोल्डिंग क्या कहा जा रहा है, क्रिस्टी कहा जा रहा है। ठीक, अब आगे हम लोग आ जाते हैं थोड़ा सा मैट्रिक्स के बारे में देख लेते हैं कि मैट्रिक्स क्या है। ठीक है, यह अंदर का एक द्रवयुक्त भाग है, जैसे मैंने बताया कि लिक्विड होता है, द्रव होता है, जो कि इनर मेम्ब्रेन के अंदर पाया जाता है, जिसमें डीएनए और राइबोसोम पाए जाते हैं। ठीक है, क्या क्या होता है, डीएनए और राइबोसोम। ठीक है, मैट्रिक्स के अंदर होता है। इसके मेन में पार्ट क्या होते हैं ये भी आप देख लीजिए थोड़ा सा। माइटोकॉन्ड्रिया मेन पार्ट्स क्या होते हैं, आउटर मेम्ब्रेन, दूसरा क्या है, इनर मेम्ब्रेन हो गई। ठीक है, थर्ड पॉइंट हम लोग क्या लेते हैं, क्रिस्टी हो गई। ठीक, फोर्थ पॉइंट में क्या आ गया, मैट्रिक्स, उसके बाद डीएनए और राइबोसोम हो गया। ठीक है, ये हो गए आपके मेन सारे पार्ट्स। ठीक, मैं चाहते यहीं पर ये आपको लिखवा देता हूँ सारे मेन पार्ट्स के। तो पहला हम लोग क्या देखते हैं, अगर मैंने ये माइटोकॉन्ड्रिया बनाई, ठीक है, तो सबसे पहले क्या आएगा, आउटर लेयर। ठीक है, सेकंड नंबर पे क्या आएगा, ये क्या है, इनर मेम्ब्रेन। ठीक है, इसमें इसी फोल्डिंग को हम लोग क्या कर रहे हैं, क्रिस्टी। ठीक, मतलब पॉइंट नंबर 1, पॉइंट नंबर 2, पॉइंट नंबर 3। अब आ जाते हैं हम लोग इसके अंदर जो इनर मेम्ब्रेन है। ठीक है, ये जो इनर मेम्ब्रेन है इसके अंदर क्या भरा है, लिक्विड भरा है। ठीक है, इनर मेम्ब्रेन के अंदर क्या भरा है, लिक्विड भरा है, लिक्विड, उसी को हम लोग क्या कह रहे हैं, मैट्रिक्स। ठीक है, नंबर 4। अब नंबर 5 में क्या जाता है, यहीं पे डीएनए और राइबोसोम होता है। डीएनए और राइबोसोम दोनों कहाँ होते हैं, डीएनए प्लस राइबोसोम, ये दोनों कहाँ पाए जाते हैं, ये दोनों पाए जाते हैं इनर इनर मेम्ब्रेन के अंदर। ठीक है, ये दोनों पाए जाते हैं इनर मेम्ब्रेन के अंदर। डीएनए और राइबोसोम हमेशा इनर मेम्ब्रेन के अंदर ही पाए जाएंगे। ठीक, तो ये सारी चीजें हो गई क्लियर। मैंने 5 पॉइंट आपको मेजर मेजर बता दिया है। ये डीएनए आपका पूरा का पूरा, डीएनए सॉरी, आपका माइटोकॉन्ड्रिया पूरा का पूरा क्लियर। ठीक, इसके बाहर आपको एक पॉइंट भी नहीं मिलेगा, और आपके एग्जाम के लिए इतना सफिशियंट है। ठीक है, कोई भी एग्जाम हो, चाहे वनडे हो, चाहे नीट हो, चाहे जेई हो, कोई भी एग्जाम है, आपको उसमें ये टॉपिक काम आना ही है। ठीक है, ओके, थैंक यू।